हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे सारा जो है मेरा रूटीन शुरू हो गया। यहाँ सुबह उठते ही मैं बाबू के लिए नाश्ता बनाती हूँ, मतलब टिफ़िन। तो आजकल बाबू की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है गाइस, तो उनके लिए सुबह उठ के ही मैं फटाफट सोचती हूँ क्या बनाऊँ। सोच रही थी मैं इडली बना दूँ, लेकिन क्या था, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने इडली नहीं बनाया। फिर बाबू से पूछा, बाबू ने कहा ओट्स। तो उनको बहुत आजकल 1-2 दिन से ओट्स से ही ले जा रहे हैं, उनको आराम मिलता, क्योंकि उनके गले में जो है थोड़ा-सा टॉन्सिल है, तो इसी वजह से उनको ओट्स बहुत पसंद है, तो डेली उनको ओट्स चाहिए। तो बाबू के साथ-साथ मुझे भी ओट्स बहुत पसंद आने लगा है। सच बताऊँ, मैं भी बाबू के जाने के बाद मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ ओट्स का। और मूँग दाल भिगाई रहती, तो जिसको खाना होता है ओट्स, थोड़ा-थोड़ा ये मूँग दाल, तो यही आजकल नाश्ता चल रहा है। और क्या है गाइस कि यहाँ पे बाबू को मैंने दे दिया टिफ़िन में, ये दे के और स्पून रख देती हूँ साइड से। उसके बाद जो है फ्रूट में अलग टिफ़िन में छोटा सा रख देती हूँ। और यहाँ बाबू के जाते ही स्कूल चला गया। उसके बाद मैं आई अपने रूम में। तो गाइस, रूम में आते हुए रूम सारा फैला हुआ था, और यहाँ पे चादर वगैरह झाड़ देती हूँ, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक हो गई, पहले से ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे बिटिया रानी दवाई वगैरह मैंने ले लिया है। और उसके बाद जो है ये गिलोय की गोली है, क्योंकि गिलोय तो हमारे यहाँ वैसे पेड़ में वो हरी वाली तो मिलते ही नहीं, तो हम गोलियाँ ही ले लिए, क्योंकि बहुत कम ही मिलता है। और यहाँ बिटिया रानी सारा काम कर रही हैं, क्योंकि चादर वगैरह सारा कुछ ये खुद ही बिछवाती हैं। और अब बड़ी होंगी तो पता नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो आप लोगों ने देखा। और यहाँ पे मैंने चादर वगैरह लगा लिया, और ये कंबल भी रख दिया, और थोड़ा सा सफाई करूँगी, क्योंकि आजकल थोड़ा गर्मी आ गई है, तो हवा चल रही है, धूल थोड़ा सा, मार्च का महीना आने वाला है, तो अभी से हमारे यहाँ हवा। उसके बाद आज थोड़ा सा सफाई करनी थी। बाबू का यूनिफॉर्म का पैंट नया आया था, वो इधर उधर हो गया था, और उसके बाद जो है वही ढूंढने के चक्कर में तो यहाँ पे सारे कपड़े जो है निकल गए, और इसी के चक्कर में यहाँ ड्रॉल की सफाई हो जाएगी। और शादी के बाद से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसी वजह से सारा कुछ ऐसे मैसी मैसी हो गया है। और अब सब काम हो गया है, जहाँ तक है रूम की सफाई कर लेती हूँ, और नाश्ता वगैरह हो गया। तो गाइस, आप लोग को बता देते हैं कि चैनल पे आप सब नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो मेरे से नए जुड़े हैं प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा ब्लॉग कैसा। फिर गाइस, यहाँ पे मेरा ट्रॉली बैग था, ये नीचे ही रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा डस्ट वगैरह जम गया था, तो मैंने कहा लगे हाथ में इसकी सफाई कर देती हूँ। और यहाँ पे धीरे धीरे मैं सारी सफाई करके कपड़े वगैरह तह करके उसके बाद मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद पोछा लगाएंगे, फिर मुझे नहाना भी है। और यहाँ पे बज रहे हैं 9, साढ़े 9, साढ़े 9 क्या 10 बज रहे हैं गाइस हमारे ख्याल से, क्योंकि पापा भी, अब पापा हस्बैंड सब लोग चले गए थे ऑफिस, तो यहाँ पे 10 ही बज रहे हैं। और क्या था कि सब लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, तो किसी को भूख नहीं लगती, खाना बनाने का कोई झंझट नहीं था। आज हस्बैंड भी बहुत जल्दी चले गए थे, तो वो तो थोड़ा सा ओट्स खाए थे, और उसके बाद कुछ खाए भी नहीं ढंग से, थोड़ा सा खाए थे, और उसके बाद उन्होंने बोला कि टिफ़िन भेज दीजिएगा। तो क्या था कि मैं सफाई वगैरह करती हूँ, फिर देखती हूँ क्या है। तो अब यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा, पोछा वगैरह लगा लूँ, घर पूरा साफ़ हो जाए, रूम वगैरह, तो फिर लगता है कि सारा काम ख़त्म हो गया। खाना बनाना है तो खाना तो बन ही जाएगा। फिर आते हैं हम। तो गैस में पोछा लगा ली, तो इस पेड़ को देखा, तो पेड़ तो ये पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गंदी थी, और मैं सोच रही थी आजकल आजकल, तो फिर हमने कहा चलो आज लगे हाथ इसको भी साफ़ कर देते जितना हो पाएगा। और ख़ास बात क्या है गैस, इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है। जब मैंने लिया था तो उन्होंने ऐसे बताया कि इसको बस स्प्रे करना कॉलिन वगैरह से, और इसको कपड़े से मार देना, साफ़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और जब चीज़ें लो तो अलग लगता है, जब यूज़ करो उसको सफाई करनी पड़ती है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कितना गंदा है, और सफाई करते रहो, फिर भी मैं कपड़े मारती रहती हूँ इस पर, लेकिन इसमें ऐसे ही धूल आके ऐसे डस्ट बैठ जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हम चादर वगैरह लगा दिए हैं, बेड हमारा रूम एकदम अच्छे से साफ़ हो गया है।
जब रूम साफ़ हो जाता है तो जैसे लगता है हर काम हो गया, जैसे झाड़ू पोछा तो ज़्यादा से ज़्यादा काम इसी का सुबह-सुबह रहता है। और जब घर, रूम अच्छे से सब कुछ पूरा घर साफ़ हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी क्या है गाइस कि सर्दी चली गई है, ज़्यादा सर्दी है नहीं, तो अभी पतला सा मैंने रज़ाई रख दिया है, आप लोग के साथ दिखाया, शेयर ही किया था और यहाँ कंबल निकाल लिए। लेकिन क्या है, कभी-कभी बारिश हो जाती है तो लगता है कि ठंड बढ़ गई है, तो यहाँ पे मैंने कपड़े से हल्का-हल्का लगे हाथ में ये डस्ट भी हटा ही देती हूँ। सुबह-सुबह सब काम हो गया है, मैं थोड़ा-सा ध्यान मेरा हट गया था, मैं पोछा लगा दी, उसके बाद में कहा चलो कोई नहीं। अब यहाँ पंखा चल रहा है मेरा, ये देखिए साइड में, और थोड़ा-थोड़ा हाथ मार देंगे तो डेली का जो है मेरा क्लीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे बस हफ्ते में ऐसी सफाई मैं कर देती हूँ, वैसे तो डेली मेरा हो ही जाता है चद्दर झाड़ना, रूम में झाड़ू पोछा करना, लेकिन हफ्ते में इसको हफ्ते में 1-2 दिन मैं कर ही लेती हूँ। अभी काफ़ी दिन से 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गंदा हो गया था, और लगे हाथ में ऐसे मार दूँगी नहाने से पहले। तो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया था मैंने, हस्बैंड थे हमारे संडे के दिन, तो फिर मैं कहा चलो अब उनको भी टाइम नहीं मिलता है इतना, तो अपने आप पर फिर आते हैं हम किचन में। अपने रूम को ठीक ठाक करने के बाद ड्राइंग रूम को भी ठीक किया, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो जा रहा था। तो यहाँ पे आ गए किचन में, और मैं, आप लोगों ने देखा होगा किचन बहुत ज़्यादा गंदा था। किचन क्या, ये गैस, जैसे चाय वगैरह मम्मी पापा कोई भी बनाता है तो चाय गिर जाती। वैसे तो हम चाय बहुत कम बनाते, शाम के टाइम ही चाय बनाते हैं, और पापा बिना चीनी कम दूध की चाय पीते हैं, तो पापा अपने हिसाब से ही चाय बना लेते हैं। और मुझे, उनको किसी की बनाई चाय कम ही पसंद आती सुबह के टाइम। शाम को तो कैसे भी पी लेते हैं, क्योंकि सुबह काली चाय ही पीते हैं, और हम लोग है तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दूध वाली ही चाय बनाते। तो यहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इतना अच्छे से मैं कर भी नहीं पाती थी, मम्मी ही अक्सर करती थी जो कर पाती थी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से जैसे ठीक हुई, मुझसे रहा नहीं गया, और फिर आ गई मैं किचन में, फटाफट कर लेती हूँ सफाई। तो आप लोगों ने देखा, गर्म पानी किया, सरफ डाला, और अच्छे से लगे हाथ इसको भी मैं कर देती हूँ थोड़ा सा। तो जब डेली डेली क्लीनिंग होती रहती है तो इतना गंदा नहीं होता है। और तो हम गैस को नीचे उतार लेते थे, लेकिन साइड से क्या है कि पाइप डली हुई है, तो अब उतारने में बहुत दिक्कत होती, तो इसीलिए हम यहाँ कढ़ाई में पानी रखा था, और उसके बाद अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और कभी कभी बच्चे स्कूल चले जाते हैं और फिर से यहाँ पे शरारत करें, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता। और जब तबीयत ठीक हो, थोड़ा सा लगता है तो काम करने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो जैसे लग रहा था कि बहुत दिन से मैं काम नहीं करी हूँ और पूरे घर को साफ़ कर डालूँ, तो यही होता है मेरे साथ। और मम्मी मुझे साइड से बोल रही कि तुम सफाई कर रही हो, भी लगी हो तो अभी फिर से बीमार हो जाओगी। तो यहाँ बिटिया रानी को जैसे सफाई करके हटी, इनको खाना था। अब यहाँ पे बिटिया रानी को खाना था अनार, और मुझे चढ़ानी थी दाल, क्योंकि अब खाना भी बनने का टाइम हो गया है। और सुबह हमारे यहाँ सब्जी रोटी बनी थी, लेकिन क्या था कि जाना था हमारे, मतलब घर से, गांव से, बड़ी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो वहाँ पूरी सब्जी चला गया मतलब। तो फिर हमने कहा चलो खाना बना लेते हैं, और दाल वगैरह 2-3 दिन से नहीं बन रही थी, तो दाल खाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद वहाँ सब्जी पूड़ी बन गया था एक बार, हम लोग, मम्मी और मैं दोनों लोग बना के दे दिए वहाँ पे। फिर ये बन रहा दोपहर, क्योंकि हस्बैंड भी खा के नहीं गए, उन्होंने बोला कि मैं आऊँगा, और देखते हैं आते हैं कि नहीं। मैंने कॉल किया कि आप आ जाइएगा, वहाँ टिफ़िन पहुँचा दिया गया, और देखते हैं अभी आते हैं कि नहीं। लेकिन बना रहे हैं तो हस्बैंड के ही लिए कि आ जाएंगे, वो भी खा लेंगे। तो गाइस मैं यहाँ नहा के आ गई, दाल मेरी हो गई है, और मम्मी से मैंने कहा कि आप 1 विसल 2 विसल आने के बाद गैस को ऑफ़ कर दीजिए। तो गाइस नहा धो के मिलते हैं, सारा काम हो गया है, अभी दाल बन गई हो, जाते हैं किचन में, फिर दाल को फ्राई करते हैं। यहाँ पे बज गए हैं 11:30, और चलो क्या बनाई हूँ, अभी हस्बैंड को कॉल करती हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, देखते हैं वो आते हैं कि नहीं, तो अभी कॉल कर लेते हैं, तो चलते किचन में, कॉल है। तो यहाँ पे आ गए किचन में। हस्बैंड से मैंने कहा था कि खाने में क्या बनाऊँ, तो कह रहे कुछ अच्छा बनाओ, बहुत दिन हो गया सोया मेथी और अरहर की दाल नहीं बनी है, मतलब फ्राई वाली चाहिए उनको, ऐसे अच्छी वाली। तो उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गया, जैसे लग रहा बहुत दिनों तक मैं खाना ही नहीं खाया। मैंने कहा अभी तो मैं हमेशा साग बनाती रहती हूँ,
तो अभी मैं 1 हफ़्ते से बीमारी चल रही थी, तो इधर कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी। तो ऐसे उल्टा-सीधा सब्ज़ी, रोटी, दाल चावल, सब्ज़ी यही सब बनता था। साग में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, उसको साफ़ करो, धुलो, ये करो। तो यहाँ पे थोड़ा ही साग लिया मैंने, आधा किलो, और मम्मी ने साग काटा और बेचारा मैं यहाँ पे बना रही हूँ तड़का। तो मम्मी कभी-कभी कहती हैं कि अब तुम्हारे ही हाथों का खाना इनको अच्छा लगने लगा है। तो ऐसा नहीं है, कभी-कभी चीज़ें अब वो अलग बनाती हैं, उनका हाथ का अलग टेस्ट है, मेरे हाथ का अलग है। तो यहाँ पे सोया मेथी, पालक का साग और पतला-पतला एकदम पत्ती-पत्ती वाला ही साग हम बनाते हैं। इसमें आपको कहीं डंठल नहीं दिखाई दे रहा होगा, और हमें ऐसे ही साग अच्छा लगता है पत्ती-पत्ती वाला, क्योंकि उसमें डंठल ज़्यादा ना हो, और पतला-पतला काट के एकदम बारीक सा, और आलू छोटे-छोटे काट के इसको लहसुन मिर्चा से तड़का लगा दो। अरहर की दाल बना लो, दाल फ्राई वाली, और चावल, साग, चावल, रोटी और सलाद, चटनी, अचार, और भर पेट आप खाओ। तो लोग बाहर ही तलाशने जाते हैं कि बाहर खाएं, ये है वो है। तो मैं सच बताऊं, सब चीज़ घर में मिल जाता है, सब चीज़ बनाने में थोड़ी सी मेहनत होती है, और जब डेली का मुझे खाना है तो क्यों नहीं बना। और यहाँ पे मैंने दाल में तड़का लगाया। देखिए, आपको कलर दिख रहा होगा, कितनी प्यारी दाल बनी है, खिली खिली सी। तो उनको ऐसी ही दाल पसंद है, और मम्मी भी कहती है कि दाल तुम्हारे हाथों की बहुत अच्छी होती है। और मम्मी बनाती है तो दाल जो है जो बहुत ज़्यादा गल जाती है, ऐसा नहीं है। तो मम्मी भी, मतलब उनको भी खाने का बहुत शौक़ है। हमारे हस्बैंड को सोया मेथी पालक दाल तो उनका फेवरेट है, आज उनकी फरमाइश पूरी ही कर देते हैं। लेकिन क्या हुआ, आपको लास्ट में बताएंगे हम। अभी आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। क्या हुआ कि मेरे साथ इतनी मेहनत पे उन्होंने कैसे पानी फेर दिया। तो यहाँ पे कर दिया साइड में, और यहाँ बनाते हैं रोटी। और क्योंकि मेरी दाल बन गई है, साग बन गया है, और रोटी बनाते हैं। अभी चावल बनाना रह गया, तब तक मैं रोटी बना। तो गाइस 4-5 ही फुल्का बनाना है, क्योंकि रोटी पहले से बनी थी, सब्जी रोटी पूड़ी। तो सुबह पापा सब्जी रोटी खा के गए ऑफिस, उसके बाद हॉस्पिटल के लिए पूड़ी सब्जी गया है, और यहाँ पे हम लोग के लिए बन रहा खाना, दाल चावल साग और चटनी। तो आप यहाँ पे फटाफट मैं बना लेती हूँ रोटी, और इधर साग हो रहा है, और इधर मैं चावल भी धो के रख दी हूँ। तो अभी जैसे साग उतारेंगे हम चढ़ा देंगे चावल। तो गाइस, मुझे कुकिंग करने में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता, मैं फटाफट ऐसे खाना बनाती हूँ। और मम्मी कभी कभी कहेंगी कि तुम बहुत जल्दी खाना बना लेती हो, और फिर क्या है कि मन के ऊपर है, अगर मन कर गया तो बहुत जल्दी खाना। और यहाँ मेरा साग एकदम खिला वाला साग, तो आप चावल के साथ और रोटी के साथ आप खाइए। तो यहाँ पे फटाफट मैंने सेक दी रोटी, और आप जिसको खाना हो आप लोग आ सकते हैं, और कमेंट करके बताइएगा मेरी सिंपल वाली देसी वाली रेसिपी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी बिटिया रानी नहा धो के गई हैं, बाहर बैठी हैं, और वहाँ से कह रही मुझे रोटी दे दो मम्मा, रोटी दे दो। तो अभी बच्चा है बाहर, मंकी भी आ सकते हैं, तो जल्दी से बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। और इधर साइड में मैंने चढ़ा दिया है कुकर में चावल। तो गाइस, यहाँ पे मैंने रेडी कर दी है थाली। तो आज का खाना यही रहा, हमारी सिंपल थाली कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैंने यहाँ पे क्या क्या बनाया था आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे आलू मटर गोभी की सब्ज़ी, और ये सोया मेथी पालक का साग, रोटी, दही, और ये बीच में चावल भी मेरा हो गया, और ये अरहर की दाल, साइड में सैलड है। तो आप लोग देख सकते हैं थाली कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एकदम सिंपल वाली थी, ये हस्बैंड की थाली थी, लेकिन वो आज आए नहीं, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं बाहर ही खा लूँगा। थाली लगा के जैसे ही फ्री हुई कि चलूँ खाना खाते हैं, इतने में पता चला कि फ़ोन आ गया। तो मैंने कहा बाबू को ले आते हैं, तो तीनों लोग बैठ के खाना खा लेते थे। यहाँ मम्मी और सब तीनों लोग जा रहे हैं खाना खाने गाइस। तो यहाँ कपड़ा चेंज कर लें, यहाँ मम्मी भी वेट कर रही है कि खाना गर्म है, चलो फटाफट खा लेते हैं। और मम्मी वही बोल रही थी कि जब इनको आना नहीं था तो इतनी मेहनत क्यों की है हम दोनों लोग। मम्मी साग साफ की, उसके बाद हम लोग बनाए। तो ये हंसी आ रही है कि क्या ही करें, चलो खाना खा ही लेते हैं। तो पति देव ने दे दिया धोखा। फिर गाइस खाना पीना खा के हम लोग सो गए थे। सोने के बाद बाबू को ट्यूशन छोड़ा, और उसके बाद रूम वगैरह ठीक किया, क्योंकि हम सो गए थे तो कंबल वगैरह यहाँ पे डाल लिए थे।
फिर गाइस मिलते हैं शाम को, भगवान जी का दिया जलाते हैं। तो यहाँ पे हमने भगवान जी का दिया वगैरह लगाया, उसके बाद आरती किया, बाहर भी दिया लगाया। तो फ्रेंड यहाँ दिया वगैरह जलाने के बाद अब मैं वेट करते करते चाय वाय पीने के बाद पापा मम्मी चले गए थे हॉस्पिटल। उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे 11 साढ़े 11 बज गए। हस्बैंड को लेके गांव जाना था, बड़ी मम्मी को। उसके बाद मैं सब वेट करते करते 11:30 बज गए। बच्चे भी परेशान हो गए। फिर जो खाना मैंने चावल ही बनाया क्योंकि दाल साग तो रखा था और उन्होंने बोला था मैं शाम को आके खा लूँगा, तो खाना बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था, शाम को ही बना हो गया था। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा? आज तो इंतज़ार करते करते थक गई मैं।